नमस्कार साथियों, मैं नितिन उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सबका टेस्ट वाला 2.0 परिवार में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी जीडी 2026 के लिए हम लोग जो है गागर में सागर सीरीज जो है गागर में सागर पूरी सीरीज आप लोगों के सामने चैप्टर बाई चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा रहे हैं, पूरा रिवीजन करवा रहे हैं। और हमारा टेस्ट वाला 2.0 परिवार की तरफ से आप स्टैटिक जीके का, चूँकि आप लोग का डिमांड बहुत ज़्यादा हो रहा है कि सर पहले स्टैटिक जीके को कंप्लीट करवा दीजिए, तो आज उसमें हम लोग जो है स्टैटिक जीके को कंप्लीट करेंगे। भारत के प्रमुख जो है महत्वपूर्ण पारंपरिक व्यंजन से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले जो है और चीज़ें जो है कंप्लीट कर दी गई हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम लोग इसमें कवर करवा रहे हैं, क्योंकि टाइम कम है, रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, है ना। और चूँकि सिलेक्शन हर बच्चे का यह एम होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगा के आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। इधर जो है प्रमुख पारंपरिक व्यंजन है, इधर राज्य क्षेत्र है, किस राज्य में कौन सा व्यंजन खाया जाता है या मिलता है, ठीक है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, आते हैं अपने पॉइंट पे। कह रहा है प्रमुख राज्य क्षेत्र में और प्रमुख पारंपरिक व्यंजन। कह रहा है कि लद्दाख में क्या मिलता है आपको, थुकपा, पावा, खुबानी जैम, टिंगमो, छुरपे, सूखा याक पनीर जिसको कहते हैं ना, वो लद्दाख में ये सब चीज़ें मिलती हैं। जम्मू कश्मीर में क्या मिलती है, जो ऊपर से स्टार्ट किया हुआ है, देखो, यखनी, रोगन जोश, मोदुर पुलाव, कहवा और गोश्तबा, ये जो होता है कहाँ मिलता है आपका, जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश में क्या मिलता है, धाम, मदरा, बबरू, अकटोरी और टुडकिया भात, ये कहाँ मिलता है, हिमाचल प्रदेश में मिलता है। उत्तराखंड में क्या मिलता है, काफुली, गढ़वाल का फन्ना, फानू, बाड़ी और चेनसू, ये कहाँ मिलता है, उत्तराखंड में मिलता है, ठीक है। पंजाब में आपका क्या मिलेगा, छोले भटूरे, पिन्नी, राजमा चावल, सरसों का साग और मक्के की रोटी, ये सब पंजाब में के मोस्ट फेवरेट व्यंजन है ना। और कर्म प्रसाद, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, हरियाणा में क्या मिलता है आपका, बाजरे की खिचड़ी आपको मिलेगी, बेसन का मसाला रोटी मिलेगा, कैर सागरी मिलेगा, धनिया छोलिया मिलेगा आपको, ठीक है ना। ये हरियाणा का व्यंजन है। राजस्थान में क्या मिलेगा, दाल बाटी चूरमा, लाल मांस, मावा कचौरी, गट्टे और मालपुआ, ये सब कहाँ है, राजस्थान के प्रमुख व्यंजनों में से एक है। गुजरात में खांडवी, ढोकला, दाल ढोकला, थेपला, बासुदी, खाखरा, खमड़, जलेबी, फाफड़ा, ये सब कहाँ पे हैं, गुजरात में मिलने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में क्या है, बाटी चोखा, पेठा, लाल पेड़ा, टुंडे कबाब, कुलचा निहारी और सीरमल, ये सब कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं आपके, ठीक है। बिहार का लिट्टी चोखा सबसे फेवरेट, सबसे ज़्यादा मल्टीपल टाइम अगर कोई पूछा गया है तो ये लिट्टी चोखा स्पेशली बिहार और यूपी का है ये, है ना। मखाना खीर, सत्तू शरबत, ठेकुआ और लाई, ये सब कहाँ के हैं, बिहार के। झारखंड का क्या है, धुसका, कोयनार साग, रुगड़ा, कुंडम की चटनी, पिट्टस, बांस की टहनियाँ, ये सब किसके हैं, झारखंड के हैं। पश्चिम बंगाल का क्या है, आलू पोस्ते, लूची, अलूडोम, सुक्तो, ये सब किसके हैं, पश्चिम बंगाल के हैं, ठीक। उड़ीसा का क्या है, पखाला भाटा, छेना पोड़ा, कोरा खाई और माछा घंटा, है ना, ये कहाँ के हैं, ये उड़ीसा के हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, छत्तीसगढ़ का क्या है, ठेठरी, ऐरसा, पपची, चौसेला और लतमई है, ये छत्तीसगढ़ का है। एमपी का, मध्य प्रदेश का, दाल बाफला, पोहा, सीख कबाब, मावा भाटी, भोपाल गोश्त कारबा, है ना, ये किसके हैं, मध्य प्रदेश के हैं। महाराष्ट्र का क्या है, वड़ा पाव, पूरन पोली, श्रीखंड, पाव भाजी, मोदक, आमटी, ये सब कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं। गोवा का क्या है, चाल चाव, पोर्क, सौर पोटेल, सेराडुरा, चिकन जाकुटी, ये सब गोवा के हैं, ठीक है ना, ये सब गोवा के हैं। कर्नाटका का क्या है आपका, जोलाडा रोटी, चिरोथी, नीर डोसा, मैसूर पाक, बिसी बेले बाथ, रागो, धारवाड़ पेड़ा, उडुपी सांभर, ये सब कहाँ के हैं, कर्नाटका के हैं। केरल का क्या है, पुट्टू और कड़ाला करी, स्टू के साथ अप्पम और करी मीन पुली चघू, पलाडा पायसम,
मालाबार परोटा, ये सब किसके हैं? केरल राज्य के हैं। तमिलनाडु का क्या है? परुप्पू पायसम, केला बोंडा, उत्तपम, रसम, मुरुक्कू, ये सब किसके हैं? तमिलनाडु के आपके हैं। आंध्र प्रदेश का क्या है? चेमा पुलसू और पुलीहोरा, क्या है? पुलीहोरा है। तेलंगाना का क्या है? पुलीहोरा, चेम्मा पुलुसु, गुटका पुनुगल। सिक्किम का क्या है? फागशाया, साफले, गुड़ुक और सिंकी, ये सब सिक्किम के हैं। अरुणाचल प्रदेश का क्या है? थुकपा, अपगी, युग सब्जी, लुक्कट, पेहक, कांट पेठा, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। असम का क्या है? दोई चिरा, असम लक्सा, स्टाक पानी हामुक, परूर मगक्सो और मसूर डूगा, ये सब किसके हैं? असम के हैं। नागालैंड का क्या है? यूयो, एकिये, बुरा मिस्ट और मैल्हो, ये सब किसके हैं? नागालैंड के प्रमुख व्यंजन हैं। मणिपुर का क्या है? चामथोंग, इरुम्बा, मुरुक मेंटपा और माकनाम। मिजोरम का क्या है? मीसा, बाई, तोरकोरू। त्रिपुरा का क्या है? मुया अवंडू, मुई बुरुक, ये त्रिपुरा का है। मेघालय का क्या है? बूह खलोह और पुमलोई है। मिनिल सोंग्स पुदोह है और क्या है? तुरंगी मथाई है। क्या? तुरंगी मथाई है। ये सब मेघालय के प्रमुख व्यंजन हैं, ठीक है ना। आगे क्या दिया हुआ है देखो, अब प्रमुख परिधान के बारे में कह रहा है, पहनावे के बारे में कह रहा है। इंडियन क्या है? एड्रेसेस, है ना, मतलब भारतीय परिधान के बारे में, लोग पहनते क्या क्या है, कहाँ की चीज़ें फेमस है पहनने वाली चीज़ों में, उसके बारे में कह रहा है। ये राज्य है और पुरुष परिधान और महिला परिधान को बराबर भागों में दिखाया गया है। देखो कौन कौन सा। आंध्र प्रदेश का क्या है? धोती कुर्ता आंध्र प्रदेश का है। महिलाएं हथकरघा साड़ी पहनती हैं और लंगा वोनी पहनती हैं। अरुणाचल प्रदेश में क्या है? शर्ट और लुंगी है ना। लहंगे की बाल वाली टोपी जो होती है, गेंडे की बाल वाली, उसको महिला क्या पहनती है? लहंगा और लंबी जैकेट, ये महिलाओं का परिधान है। असम में क्या है? धोती कुर्ता, धोती और गमछा, मेखला चादर और रिहा मेखला, ये महिलाओं का परिधान है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? बिहार में क्या है? धोती, मिर्जई, कुर्ता और गमछा, ये सब बिहार का है। सेंधा अंचल और कमीज सलवार, ये सब बिहार में महिलाएं पहनती हैं। छत्तीसगढ़ में क्या है? धोती और पगड़ी है। कुचौरा शैली साड़ी है जो घुटने तक रहती है महिलाओं का, ये कहाँ पहनती हैं? छत्तीसगढ़ की महिलाएं पहनती हैं। गोवा में क्या है? सर्क है, हाफ पैंट है, बांस की टोपी है, ये गोवा में पहनते हैं। 9 बारी साड़ी जो 9 गज की होती है, पानू भाजू, ये सब जो है गोवा की महिलाएं पहनती हैं। गुजरात में क्या है? क्रोनो और केडियो, और महिलाओं के लिए घाघरा, चुनिया, चोली, पटोला, प्रिंट, दुपट्टा, ये सब किसका है? ये गुजरात का है। हरियाणा का क्या है आपका? हरियाणा का धोती कुर्ता, पगड़ी और चद्दर, ये सब हरियाणा के हैं। महिलाओं के लिए दामन कुर्ती, ओढ़नी, घाघरा, कमीज, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में क्या है? कुर्ता, स्टार्च वाला कुर्ता, ये हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचली टोपी अलग से आती है। कुर्ती, स्कार्फ, सलवार और घाघरी, ये जो है किसका है? हिमाचल प्रदेश का है आपका। ओके, आगे बोलोगे भैया क्या है? जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर क्या है? फेरन, घुटनों तक लंबा गाउन होगा, पुरुष और महिला दोनों इसे ही पहनते हैं जम्मू कश्मीर में, ठीक है। घुटनों तक लंबा गाउन पूरा होता है, वो ठंड से बचाने का काम करता है ना, ऊन का स्पेशली होता है। झारखंड में क्या है? आधुनिक पश्चिमी वस्त्र आ गए हैं आजकल, है ना, जो पश्चिमी सभ्यता के लोग पहनते हैं लोग हैं वो। और महिलाएं क्या पहनती हैं? तुषार रेशम साड़ी और पार्थन और पैंची, ये झारखंड का वस्त्र है। कर्नाटका में क्या है? लुंगी, मैसूर पेटा का आता है, और इल्कन साड़ी होता है, ये महिलाओं के लिए है। केरल के लिए क्या है? मुंडू, टखनों तक जो है, और मुंडप, नेरी यथम साड़ी जो होती है वो महिलाओं के लिए है। एमपी का क्या है? बांदी, धोती, जैकेट, टोपी, लिंगा, लुगरा, ऊसी, ये सब किसके होते हैं? एमपी के होते हैं। महाराष्ट्र का क्या है? धोती है, लुगड़ा साड़ी 9 गज की जो होती है ये इसकी होती है। मणिपुर का क्या है? धोती, स्मार्ट जैकेट और पगड़ी,
और इसका क्या है, इनाफी और फानेक, ये जो महिलाओं के लिए होता है मणिपुर में। मेघालय में क्या है, जिम्फांग, बिना कॉलर वाला कोट जो होता है उसको पहनते हैं। और जैन सेम या धारा या खिरवाग, ये मेघालय के लिए है। क्या है, खिरवाग, ये मेघालय के लिए है। मिजोरम के लिए क्या है, धोती कुर्ता मिजोरम का है। और पुआन, मिजो, पुंछई, ये सब किसका है, मिजोरम का है। ठीक है, ये सब मिजोरम के हैं। नागालैंड का क्या है, नागालैंड के लिए आधुनिक वस्त्र और किल्ट, ये नागालैंड का पुरुषों के लिए है। स्कर्ट, शाल और एप्रिन, ये महिलाओं के लिए है। उड़ीसा में है धोती कुर्ता और गमछा। संबलपुरी साड़ी आती है उड़ीसा के लिए, और सलवार कमीज महिलाओं के लिए होती है। ठीक है, पंजाब के लिए क्या है, तेहमत, कुर्ता पैजामा और पगड़ी, सूट, सलवार और घाघरा, ये सब पंजाब के लिए है। राजस्थान में महिलाएं क्या पहनती हैं, धोती कुर्ता, पैगर और साफा, और घाघरा और कांचली, ये राजस्थान की महिलाएं पहनती हैं। सिक्किम में क्या है, खो, पतलून, भूटिया, बाखू और डमोवन या डूमी दम, ये किसका है, ये सिक्किम के हैं। तमिलनाडु का क्या है, धोती और लुंगी, साड़ी, चावड़ा, ये हाफ साड़ी जो होती है उसको कहते हैं, है ना, चावड़ा को। आगे क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, तेलंगाना के लिए पंच है, एक धोती करके आता, और लहंगा वोनी और सलवार समीज होता है इसके लिए, महिलाओं के लिए। त्रिपुरा में क्या है, लंगोई, करम वाल्व और बुरुक है। रिगवनाई साड़ियाँ जो होती है ये महिलाएं पहनती हैं त्रिपुरा में। उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तर प्रदेश अपना है, चूँकि इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। धोती कुर्ता और आधुनिक वस्त्र है। सलवार सूट और साड़ियाँ जो होती हैं ये उत्तर प्रदेश की है। उत्तराखंड में धोती, मिर्जा, जवाहर टोपी होती है। घाघरा, अरबी, धोती और कुर्ता महिलाएं भी पहनती हैं। पश्चिम बंगाल में क्या है, लुंगी, धोती कुर्ता और महिलाएं साड़ी सलवार पहनती हैं। ठीक है, जीआई टैग प्राप्त प्रमुख साड़ियाँ कौन कौन सी हैं, वस्त्र के बारे में उनको देख लेते हैं एक बार, ये इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के लिए महेश्वर और चंदेरी की साड़ियाँ जो होती हैं ये मध्य प्रदेश में जीआई टैग प्राप्त है इनको। उत्तर प्रदेश में बनारसी जरी कला वाली साड़ी और लखनऊ की चिकनकारी साड़ियाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, ये उत्तर प्रदेश की जीआई टैग प्राप्त है ना। और जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, जीआई टैग जिसको बोला जाता है। उड़ीसा में क्या है, बोमकई, हवासपुरी और क्या है, बेरहमापुर, पट्टू, खंडुआ, संबलपुरी साड़ियाँ, पीपली, अपलीक वर्क, ये सब किसके लिए हैं, उड़ीसा राज्य के लिए हैं। किसके लिए हैं, उड़ीसा राज्य के लिए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। प्रमुख चित्रकारी और कला के बारे में कह रहा है, कौन कौन सी है। ठीक है ना, ये राज्यों के नाम है और यहाँ पे कौन कौन सी पेंटिंग आर्ट है और कहाँ के लोक कलाएं प्रसिद्ध है उसके बारे में। आंध्र प्रदेश के बारे में क्या है, कलमकारी और मुगलू परंपरा प्रसिद्ध है। और बिहार के लिए क्या है, मधुबनी, जितवारपुरम मुख्य केंद्र इसका है, मंजुवा, पटना, कलम, अरिपन और गुदना, ये सब बिहार के लिए हैं। झारखंड के लिए क्या है, जादोपटिया और पेंटकर, ये झारखंड है। कर्नाटका के लिए क्या है, रंगवाली, कसूती, मैसूर चित्रकला, ये सब किसके हैं, कर्नाटका के। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी, गुलेर, कांगड़ा और अरोफ, ये सब हिमाचल प्रदेश का है। पश्चिम बंगाल का क्या है, कालीघाट, अल्पना और पटुआ कला, ये है ना, ये कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है। आगे क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश लखनऊ का क्या है, चिकनकारी, कपड़े पर पारंपरिक हाथ की जो कढ़ाई होती है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, लखनऊ उत्तर प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है, चिकनकारी। मध्य प्रदेश के लिए क्या है, सुरैती, मोरते, तिलंगा, गोंड, बाघ कला, धार जिले में प्रसिद्ध जो है सबसे ज़्यादा ना, बाघ कला। महाराष्ट्र के लिए वारली, रंगोली, पैठड़ी, बुनाई शैली के लिए एगोला शहर में जो मुख्य है उसके लिए है। उड़ीसा में क्या है, पट्टचित्र, सौरा और क्या है, ओसा कोठी है, ये उड़ीसा के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात के लिए क्या है, पिथौरा या अथिया जो है ये गुजरात के लिए है। राजस्थान के लिए क्या है, फड़, माडना, किवाड़, पिछवाई, कजली, ये बिना ब्रश या काजल के हैं। और क्या है, मोनाकारी, ये जयपुर इसका केंद्र है, राजस्थान में ये प्रसिद्ध है, ये प्रमुख जीआई टैग प्राप्त है।
तमिलनाडु में क्या है, कोल्लम, चावल के आटे से फर्श पर जो कला बनाई जाती है इसके लिए जीआई टैग इसको, और तंजोर ये तमिलनाडु का है। पंजाब में क्या है, फुलकारी है। तेलंगाना में क्या है, चेरियल निर्मल करके है। केरल में क्या है, कला मेजुथु, कला मेजुथु ये केरल का प्रमुख है। ठीक है। उत्तराखंड का क्या है, एपण, एपण ये उत्तराखंड का प्रमुख है। उत्तर प्रदेश में अन्य क्या है, चौक पूर्णा या सोन रखना या सांझी कला, ये जो किसका है, उत्तर प्रदेश के हैं। हरियाणा का क्या है, फ्रेस्टो पेंटिंग और भित्ति कला, चित्रकला, ये हरियाणा का है। जम्मू कश्मीर का क्या है, बसोहली पेंटिंग, क्या है, बसोहली पेंटिंग है। ओके। मार्शल आर्ट, कौन कौन से प्रमुख युद्ध कलाएं कौन कौन से प्रसिद्ध हैं इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं एक बार। क्या कह रहा है, प्रमुख युद्ध कलाएं मार्शल आर्ट, ये ठीक है। कलारी पट्टू ये केरल की है, सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट है ये कलारी पट्टू। थोड़ा थोड़ा हिमाचल प्रदेश का ये एक युद्ध कला है, थोड़ा थोड़ा। परिखंडा बिहार की है, तलवार और ढाल का प्रयोग इसमें किया जाता है। गतका पंजाब में है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा आरंभ किया गया था गतका, है ना, ये युद्ध कला है। मर्दानी महाराष्ट्र में है, तलवार तथा डोरीदार बर्छी का प्रयोग किया जाता है इसमें। ठीक है। पाइका अखाड़ा उड़ीसा में नृत्य और संग्राम का स्वरूप है। ठीक है, नृत्य एवं संग्राम का स्वरूप है। काठी सामू आंध्र प्रदेश का है, तलवार का प्रयोग करते हैं। मल्लखंभ मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में है, रस्सी और पोल का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। ठीक है ना। लाठी पश्चिम बंगाल व पंजाब के लिए है, बांस की लाठी का प्रयोग करते हैं हम लोग। सिलंब तमिलनाडु में है, लाठी का प्रयोग। कट्टू वरिसाई खाली हाथ निहत्था संग्राम जो होता है वो इसमें इसका प्रयोग करते हैं। थांगटा मणिपुर तलवार भाला सरिसरख निशस्त्र चेईबी गदा या ढाल, ये थांगदा मणिपुर के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। आगे क्या आपके है, इम्बुआन कुश्ती क्या है, ये मिजोरम का है, युद्ध कला के बारे में है। मुष्ठी युद्ध वाराणसी में है, निशस्त्र मार्शल आर्ट के बारे में है। स्काई जम्मू कश्मीर में है, तलवार ढाल का प्रयोग करते हैं स्काई में। ठीक है। और विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को का जो है, यूनेस्को हेरिटेज साइट जो होते हैं उसके बारे में देखते हैं, है ना। यूनेस्को का हेरिटेज साइट के बारे में देखते हैं कौन कौन से हैं प्रमुख। भारत में नवंबर 1977 में यूनेस्को कन्वेंशन स्वीकार किया। भारत ने कब स्वीकार किया, नवंबर 1977 में। और दिसंबर 2025 की अद्यतन जानकारी के अनुसार भारत में कुल 44 विश्व धरोहर की स्थलें हैं। कितनी, 44 विश्व धरोहर की स्थलें हैं इसमें भारत में, जिसमें से 36 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और एक मिश्रित स्थल है जो प्राकृतिक भी है और सांस्कृतिक भी है। इसमें से कुछ धरोहर एवं उनकी विशेषताएं जो है निम्नलिखित हैं, नीचे दी गई हैं। कौन कौन सी हैं इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। मारठा मिलिट्री लैंडस्केप्स जो वास्तुकला है, एक स्थल है, कहाँ पे है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है। ये सांस्कृतिक धरोहर है, 2025 में शामिल किया गया है। इसमें का विवरण क्या है, इसमें 12 किले हैं, जैसे सालहेर और शिवनेरी जो 17वीं से 19वीं सदी में मराठा सैन्य जो वास्तुकला को दर्शाते हैं। ठीक है ना, मराठा सैन्य वास्तुकला को 17वीं से 19वीं सदी के बीच में सालहेरी और शिवनेरी प्रमुख हैं। आगे क्या है, उसके बाद कह रहा है चराई देव या मोइदम, ये असम की है, सांस्कृतिक कला है। 2024 में इसको अहोम राजवंश का जो टीला है, दफनाने की प्रणाली कैसे होती थी, इसके बारे में प्रमुख वर्णन है इसका। ठीक है। होयसल के समूह के मंदिर जो है, होयसल के मंदिर समूह है, कर्नाटका में है, सांस्कृतिक धरोहर 2023 में शामिल किया है। बेलूर हलेबीडु और सोमनाथपुरा का प्राचीन शिव मंदिर जो है वो इसमें शामिल किया गया है, होयसल के प्रमुख मंदिर। ठीक है। शांति निकेतन जो है, इसके शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है, सांस्कृतिक धरोहर 2023 में शामिल है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1901 में स्थापना इसकी की गई थी। कब की गई थी, 1901 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। आगे क्या कह रहा है, धौलावीरा गुजरात में है, गुजरात में सांस्कृतिक स्थल है, 2021 में शामिल। हड़प्पा सभ्यता का सबसे अच्छी तरह से संरक्षित शहर अगर जो कोई है तो वो धौलावीरा है। ठीक है ना। कोणार्क का सूर्य मंदिर भी शामिल हो गया है यूनेस्को के हेरिटेज साइट में, उड़ीसा में स्थित है। ये सांस्कृतिक धरोहर 1984 में शामिल था, गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा। ठीक है।
नरसिंह देव प्रथम द्वारा यह निर्मित कराया गया है। गंग वंश के राजा थे। 10 रुपए के नोट पर किसका, कोलार का सूर्य मंदिर का निर्माण है ना, का चित्र दिया हुआ है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है उसके बारे में देखते हैं। ये असम में है, प्राकृतिक साइट है एक, 1985 में है। एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडों के लिए यह प्रसिद्ध है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ये सिक्किम में है। मिश्रित स्थल है, 2016 में भारत का पहला मिश्रित विश्व धरोहर साइट 2016 में सिक्किम अपने स्टेट में है ना, मिश्रित है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है एक। भारत की यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, अमूर्त जो मूर्त नहीं है, अमूर्त है, कौन कौन से? पहला क्या है, वैदिक मंत्रोच्चार विरासत का नाम है, ये वर्ष 2008 में शामिल हुआ है। मुख्य विवरण, वेदों के पाठ की प्राचीन मौखिक परंपरा है ये, ठीक है। वैदिक मंत्रोच्चार, रामलीला 2008 में शामिल है, रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन किया जाता है यहाँ पे। कुटियाट्टम 2008 में है, केरल का संस्कृत नाट्य कला रूप जो है यह भी अमूर्त है। रम्माण 2009 में शामिल हुआ है, उत्तराखंड का धार्मिक उत्सव और अनुष्ठान है, रम्माण जो शामिल किया गया है। मुदीयिट्टू ये 2010 में शामिल है, केरल का अनुष्ठानिक नाटक जो है वो शामिल किया गया है इसमें। अब ये क्या है, कालबेलिया 2010 में है, राजस्थान का सपेरा नृत्य और लोकगीत है, यह जो शामिल किया है 2010 में। छऊ नृत्य क्या है, छऊ नृत्य के बारे में दिया गया है। तो आगे क्या है, छऊ नृत्य 2010 में दिया है। छऊ नृत्य कब है, 2010 में दिया है। कहाँ पे है, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल का जो नृत्य है ये इसमें छऊ नृत्य में शामिल है। उड़ीसा भी है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल भी है। लद्दाख का बौद्ध जप जो है 2012 में शामिल किया गया है। लद्दाख में पवित्र जो बौद्ध ग्रंथों का जो पाठ यहाँ पे होता है, ठीक है, उसको शामिल किया गया है। अगला क्या है, संकीर्तन क्या है, 2013 में शामिल हुआ है। मणिपुर का गायन, ढोल वादन और नृत्य ये तीनों शामिल है संकीर्तन में, ठीक है। ठठेरे शिल्प 2014 में शामिल किए गए हैं। पंजाब के जलियांवाला गुरु की बर्तन बनाने की जो कला थी, है ना, जंडियाला गुरु की, किसका, जंडियाला गुरु की बर्तन बनाने की जो कला थी पंजाब में, उनके बारे में है। अगला क्या है, योग 2016 में, प्राचीन भारतीय शारीरिक और आध्यात्मिक जो अभ्यास है इसको भी यूनेस्को की हेरिटेज साइट के रूप में भी इसको भी शामिल किया गया है 2016 में। क्या है, नवरोज 12वां 2016 में, पारसी समुदायों का नववर्ष जो उत्सव है वो 2016 में इसको शामिल किया गया है, नवरोज को, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कह रहा है 13वां क्या है, कुंभ मेला 2017 में शामिल किया गया, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है यह, ठीक है। कोलकाता का दुर्गा पूजा 2021 में शामिल है, बंगाल का सामाजिक धार्मिक उत्सव है यह। अगला क्या है, गुजरात का गरबा जो है 2023 में है, गुजरात का पारंपरिक नृत्य शामिल किया गया ना, गुजरात के गरबे को। दीपावली 2025 में शामिल है, अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है यहाँ पे, अंधकार पर प्रकाश की विजय का जो प्रतीक है वो यहाँ पे शामिल किया गया है। आगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। मिष्टी दोई क्या है, पश्चिम बंगाल का एक प्रसिद्ध किण्वित मीठा दही है, ठीक है, मिष्टी दोई, जिसे मिट्टी के बर्तनों में तैयार किया जाता है। मूंगा रेशम क्या है, असम का एक विशेष रेशम है जो अपने प्राकृतिक सुनहरे रंग और टिकाऊपन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, मूंगा रेशम, है ना, असम में है, पाया जाएगा। बोंडा संस्कृति क्या है, ओडिशा के कोरापुट जिले में आदिम जनजाति से संबंधित है, जो अपने विशिष्ट आभूषण और वस्त्रों के लिए पहचानी जाती है, विशिष्ट आभूषण और वस्त्र के लिए पहचानी जाती है, ठीक है। कुल्लू शाल हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक ऊनी कला है, जिससे ज्यामितीय डिजाइन और रंगों का संयोजन होता है, ठीक है। ये कुल्लू शाल हिमाचल प्रदेश की प्रमुख है। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसका निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। थांगका पेंटिंग क्या है, सूती या रेशमी कपड़ों पर की जाने वाली तिब्बती बौद्ध पेंटिंग है ये, तिब्बती बौद्ध पेंटिंग, थांगका पेंटिंग उसको कहते हैं। ढोकरा कला क्या है, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के जनजातीय क्षेत्रों में प्रचलित धातु ढलाई की एक प्राचीन लास्ट वैक्स तकनीक है, ठीक है ना, ये ढोकरा कला के नाम से जानी जा रही है। आगे क्या कह रहा है, फैनी गोवा का एक पारंपरिक मादक पेय है, जो काजू या नारियल के रस से तैयार किया जाता है, काजू के रस से नहीं तो नारियल के रस से तैयार करते हैं फैनी को, ये गोवा में पाया जाएगा। जयपुर स्थित जंतर मंतर सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा
निर्मित एक खगोलीय वेधशाला है जो यूनेस्को धरोहर है। खगोलीय वेधशाला, जंतर मंतर। रोगन पेंटिंग क्या है? गुजरात के कच्छ क्षेत्र में अरंडी के तेल और प्राकृतिक रंगों की सहायता से कपड़े पर की जाने वाली जो दुर्लभ एक कला है उसको रोगन पेंटिंग कहते हैं। मुगलई व्यंजन क्या है आपका? भारत में मुगल काल के दौरान विकसित हुए जिनमें मसाले, सूखे मेवों और धीमी आंच पर पकाने की विधि का प्रयोग होता है उसको मुगलई व्यंजन के नाम से हम लोग जानते हैं। तंगलिया शाल क्या है? गुजरात के सुरेंद्र नगर जिले की एक विशिष्ट बुनाई शैली है, तंगलिया शाल है। ठीक है, इसको तंगलिया शाल। आगे क्या है? रानी की वाव। रानी की वाव या बावड़ी गुजरात के पाटन में सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित एक बावड़ी है जो सीढ़ीदार कुआं है, जिसे यूनेस्को में 2014 में शामिल की गई या मान्यता मिला है। ठीक है, गुजरात के पाटन में है ना, सरस्वती नदी के किनारे है। हैदराबादी बिरयानी, यह अपनी तीखी मिर्च और कच्ची यखनी विधि के लिए जानी जाती है, जबकि लखनवी बिरयानी अपनी सुगंध के लिए। एक लखनवी बिरयानी, एक हैदराबादी बिरयानी। लखनवी बिरयानी अपनी सुगंध के लिए और ये तीखी मिर्च और कच्ची यखनी के लिए जानी जाती है हैदराबादी बिरयानी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? कह रहा है नेक्स्ट, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं, जिनका निर्माण मुख्य रूप से राष्ट्रकूट राजवंश के द्वारा करवाया गया है। बाटिक कला क्या है? इसमें कपड़ों के उन हिस्सों पर मोम लगाया जाता है जिन्हें रंगना नहीं होता, जिसमें विशिष्ट पैटर्न उभर आते हैं। इनको बाटिक कला जानते हैं। महाबलीपुरम का स्मारक क्या है? तमिलनाडु के पल्लव राजवंश द्वारा निर्मित चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर और रथ हैं, जो द्रविड़ वास्तुकला का उदाहरण है। किसका? द्रविड़ वास्तुकला का उदाहरण है। कलमकारी शब्द क्या है? कलमकारी शब्द, इसका उद्भव फारसी से हुआ है। किससे हुआ है? फारसी से हुआ है, जहाँ कलम का अर्थ पेन और कारी का अर्थ होता है शिल्प या कौशल से होता है। ठीक है, पेन और कौशल या शिल्प से होता है कलमकारी का। ठीक है, अर्थ है। आगे क्या कह रहा है? आगे क्या है? हम्पी। हम्पी क्या है? जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, कर्नाटका में तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। हम्पी है ना, वो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है अपनी। सांची के महान स्तूप क्या है? सांची स्तूप अशोक द्वारा निर्मित एक बौद्ध परिसर है। इसकी पुनः खोज 1818 ईस्वी में ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलर ने की थी। जनरल टेलर ने सांची के महान स्तूप की खोज की थी। सोहराई और कोहबर कौन है? क्या है? झारखंड के हजारीबाग क्षेत्र में दीवार पर की गई चित्रकलाएं हैं, जो विवाह और फसल कटाई के उत्सवों पर बनाई जाती हैं। सोहराई और कोहबर। अजंता की गुफा महाराष्ट्र के बाघोरा नदी के में अर्धचंद्राकार मोड़ पर स्थित है और ये पूरी तरह बौद्ध धर्म को समर्पित है। किसको? बौद्ध धर्म को। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? कांजीवरम की साड़ियाँ। किसकी? कांजीवरम की साड़ियाँ। आगे कह रहा है कांजीवरम की साड़ियाँ तमिलनाडु के कांचीपुरम शहर में बनाई जाती हैं, जो अपनी भारी रेशम और विस्तृत बॉर्डर पर मंदिर निर्मित आकृति के लिए जानी जाती है। उनको कांजीवरम साड़ियों के नाम से हम जानते हैं ना। आगे क्या कह रहा है? कांथा कढ़ाई। कांथा कढ़ाई क्या होती है? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की एक कला है, जिसमें पुरानी साड़ियों या धोतियों को जोड़कर सुंदर कढ़ाई का काम किया जाता था उस पर। ठीक है, उस पर सुंदर सुंदर कढ़ाई बनाई जाती थी, वो कांथा कढ़ाई है। पीठा क्या है? असम और उड़ीसा का एक पारंपरिक चावल का केक है, जिसे बिहू और मकर संक्रांति जैसे त्योहारों पर मनाया जाता है। पीठा जो होता है। ठीक है, बिहू कहाँ का त्यौहार है? आप लोग कमेंट करके बताएं, बिहू कहाँ का त्यौहार है? दिल्ली का लाल किला क्या है? मुगल स्थापत्य शैली का एक उत्कृष्ट नमूना है, जिसे 2007 के यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से जोड़ा गया है। अजंता की पेंटिंग, ये टेम्पेरा तकनीक से मिलती जुलती फ्रेस्को शैली में बनी है, जहां गीले प्लास्टर पर रंगों का प्रयोग किया गया है। गीले प्लास्टर पर रंगों का जो प्रयोग किया गया है, उससे अजंता की पेंटिंग। आगे क्या कह रहा है कि भारत के प्रमुख संग्रहालय, फेमस म्यूजियम इन इंडिया, है ना। संग्रहालय का मतलब होता है जो अपने विश्व विरासत की वस्तुएं होती हैं, जिनको संजोकर रखने के लिए जो जगह बनाई जाती है, उनको संग्रहालय बोलते हैं ना, संजोकर रखने के लिए म्यूजियम। क्या कह रहा है? संग्रहालय का यहाँ पे नाम है और स्थान। सारनाथ संग्रहालय कहाँ है? सारनाथ वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश में है। कैलिडो कपड़ा संग्रहालय अहमदाबाद गुजरात में है। ठीक है ना, कैलिडो कपड़ा संग्रहालय। सरदार राजकीय संग्रहालय क्या है, जोधपुर राजस्थान में है। कहाँ पे, जोधपुर राजस्थान में है। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय ये मुंबई महाराष्ट्र में है। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय जयपुर राजस्थान में है। कहाँ पे, जयपुर राजस्थान में। श्री छत्रपति साहू जी संग्रहालय कोल्हापुर महाराष्ट्र में ये स्थित है। कहाँ पे है, कोल्हापुर महाराष्ट्र में है। आगे क्या कर रहा है, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक और संग्रहालय नई दिल्ली में है। सिद्धगिरी ग्राम जीवन कड़ेरी संग्रहालय ये कोल्हापुर महाराष्ट्र में है। दांडी कुटीर संग्रहालय गांधीनगर गुजरात में है। नेपियर संग्रहालय कहाँ है, तिरुवनंतपुरम केरल में है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। कहाँ पे है, नई दिल्ली। नेवल एविएशन संग्रहालय कहाँ है, बोगामालो गोवा में है। कहाँ पे है, बोगामालो गोवा में नेवल एविएशन संग्रहालय जो दिया गया है। आगे क्या है, राष्ट्रीय पुरातात्विक संग्रहालय नई दिल्ली में है। नौसेना संग्रहालय स्वर्ण ज्योति संग्रहालय कहाँ है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय कहाँ है, भोपाल मध्य प्रदेश में है। पनडुब्बी संग्रहालय INS कुरुसुरा संग्रहालय के नाम से जो जाना जाता है वो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। ठीक है ना, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश में है। भोपाल मध्य प्रदेश में है। सांची पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है, रायसेन मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है, रायसेन मध्य प्रदेश में है। ओके, आगे क्या है देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, वाटिंसन संग्रहालय कहाँ है, अमृतसर पंजाब में है ना। देव बादल भोई राज्य आदिवासी संग्रहालय कहाँ पे है, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में है। बिरला औद्योगिक एवं तकनीकी संग्रहालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। बॉम्बे प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय दूरसंचार संग्रहालय कहाँ है, भोपाल मध्य प्रदेश में है ना। पुष्पाकार संग्रहालय कहाँ है, हैदराबाद तेलंगाना में है ना। और क्या है, भारतीय संग्रहालय कहाँ पे है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है ना, भारतीय संग्रहालय के नाम से है। निजाम संग्रहालय हैदराबाद तेलंगाना में। सिलार जंग संग्रहालय कहाँ है, हैदराबाद तेलंगाना में। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय नई दिल्ली में है। एना संग्रहालय कहाँ पे है, वियना संग्रहालय पटना में है ना। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है वर्चुअल संग्रहालय कहाँ है, तंजौर तमिलनाडु में है। राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय नई दिल्ली में है। भारत का पहला खुला राख संग्रहालय हैदराबाद तेलंगाना में है। खिराज संसार चंद्र संग्रहालय कहाँ है, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। राष्ट्रीय संग्रहालय नया नाम युगे युगीन संत राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। आनंद संग्रहालय कहाँ, अहमदाबाद गुजरात में है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय नई दिल्ली में। शाह के पंजों पर पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ है, तिरुवनंतपुरम केरल में है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में है। और रत्ना घोड़ा संग्रहालय मुंबई महाराष्ट्र में है। रत्ना घोड़ा संग्रहालय। वायुसेना संग्रहालय नई दिल्ली में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय नई दिल्ली लाल किले में है। ठीक है ना, लाल किला परिसर में है। क्या है, क्या दिया हुआ है, वंटोरिया जुबली संग्रहालय बापू संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। विश्वेश्वरैया औद्योगिक एवं तकनीकी संग्रहालय बेंगलुरु कर्नाटका में है। बेंगलुरु कर्नाटका में है। हाल हेरिटेज सेंटर और एरोस्पेस संग्रहालय बेंगलुरु कर्नाटका में है। शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय नई दिल्ली में है। कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। और क्या है, सिरका संग्रहालय कहाँ पे है, नासिक में है। कहाँ पे है, नासिक में है, नासिक महाराष्ट्र में। संतूर संग्रहालय कहाँ है, चेन्नई तमिलनाडु में है। चेन्नई तमिलनाडु में है। आगे क्या कह रहा है,
भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय नई दिल्ली हुमायूं के मकबरे के परिसर में बनाया गया है इसको, भूमिगत संग्रहालय। इलाहाबाद का संग्रहालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। राजभवन का संग्रहालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। ठीक है ना, ये सभी संग्रहालय यहाँ पर बने हुए हैं। आगे क्या कह रहा है देखते हैं किसके बारे में। भारत के प्रमुख पर्यटक स्थल है ना, कौन से पर्यटक स्थल कहाँ पर हैं इसके बारे में बात कर रहा है। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। कह रहा है प्रमुख पर्यटक स्थल के बारे में क्या है। ठीक है, पर्यटक स्थल मैसूर महल, हम्पी और लाल बाग गार्डन कर्नाटका में है। साबरमती आश्रम यह कहाँ पे है, अहमदाबाद गुजरात में है। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में है। हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार नई दिल्ली में। सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में है। राष्ट्रपति भवन जामा मस्जिद दिल्ली में। गोमतेश्वर की प्रतिमा कहाँ है, श्रवणबेल गोला कर्नाटका में है। जंतर मंतर और इंडिया गेट नई दिल्ली में। मरीना बीच और मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है। मरीना बीच और मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। ठीक है, आगे क्या है देखते हैं हम लोग। बिरला मंदिर या कमल मंदिर ये दिल्ली में है। महाबलीपुरम स्मारक तमिलनाडु में है। अजंता एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है और विवेकानंद रॉक्स रामेश्वरम तमिलनाडु में है। ठीक है, यह तमिलनाडु में है। गेटवे ऑफ इंडिया हैंगिंग गार्डन मुंबई में है। चार मीनार, गोलकुंडा की किला ये सब हैदराबाद में है। गोलकुंडा की किला कहाँ पे है, हैदराबाद में है। अमरनाथ गुफा और शालीमार बाग ये जम्मू कश्मीर में है। बिरला मंदिर कहाँ है, हैदराबाद में है। डल झील या वैष्णो देवी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। विक्टोरिया मेमोरियल फोर्ट विलियम कहाँ पे है, कोलकाता में है। पद्मनाभ स्वामी सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है, केरल में है। कहाँ पे है, केरल में है। आगे देखते हैं। हावड़ा पुल, ईडन गार्डन स्टेडियम ये कोलकाता में है और ग्वालियर किला ये मध्य प्रदेश में है। स्वर्ण मंदिर कहाँ है, अमृतसर में है। मेहरानगढ़ और जूनागढ़ का किला कहाँ पे है भैया, राजस्थान में है। ताजमहल, अकबर का मकबरा ये सब आगरा में है। दिलवाड़ा मंदिर और ब्रह्मा मंदिर राजस्थान में है। ठीक है, ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में, राजस्थान के पुष्कर में है ब्रह्मा जी का मंदिर। बुलंद दरवाज़ा क्या है आगे, बुलंद दरवाज़ा और पंचमहल फतेहपुर सीकरी में है। अजमेर शरीफ और पुष्कर झील अजमेर राजस्थान में है। राम मंदिर अयोध्या में। फतेह सागर या पिछौला झील उदयपुर राजस्थान में है। हवा महल और जल महल जयपुर में है। आमेर पैलेस और सिटी पैलेस ये जयपुर राजस्थान में है। कहाँ पे है, जयपुर राजस्थान में है। जैसलमेर किला और जयसमंद झील ये सब राजस्थान में है। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है। रूम टेक मठ ये सिक्किम में है और सोमनाथ मंदिर या रानी की वाव यह सब गुजरात में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी एकता नगर गुजरात में है। कहाँ पे है, एकता नगर गुजरात में है। शेर शाह का मकबरा कहाँ पे है, सासाराम बिहार में। शेर शाह का मकबरा कहाँ है, सासाराम बिहार में है। आगे क्या कह रहा है आपका, लिंगराज जगन्नाथ मंदिर क्या है, लिंगराज और जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है। चिल्का झील और राजरानी मंदिर ये दोनों कहाँ पे हैं, ये सब उड़ीसा में दिए हैं आपके, राइट, ये सब आपके उड़ीसा में है। ओके, आगे क्या कह रहा है, प्रमुख भारत के हिल स्टेशन और समुद्र तट जो हैं उनके बारे में कह रहा है। भारत के प्रमुख हिल स्टेशन बीच के बारे में कह रहा है ना, बीचेस जो समुद्र का किनारा होता है उनके बारे में कह रहा है। हिल स्टेशन क्या है, जो पर्वत के ऊपर होते हैं उनके प्रमुख हिल स्टेशन सबसे पहले देखते हैं। लेह ये कौन से राज्य में है, लद्दाख में है। और दूसरा श्रीनगर या गुलमर्ग ये जम्मू कश्मीर में है। शिमला या मनाली हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश में है। शिलांग मेघालय में है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। और मुन्नार कहाँ पे है, केरल में है। मुन्नार कहाँ पे है, केरल में है। ऊटी या उदगमंडलम ये तमिलनाडु में है। माउंट आबू कहाँ है, राजस्थान में है। मसूरी नैनीताल या औली कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। पेलिंग कहाँ पे है, सिक्किम में है। कुर्ग या कोडागू कहाँ पे है, कर्नाटका में है। और कलिम्पोंग कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। आपके कहाँ पे भैया, पश्चिम बंगाल में है। प्रमुख समुद्र बीच हैं कौन कौन से, समुद्र बीच ये राज्य के नाम है और ये समुद्र बीच के नाम हो जाएंगे आपके ना। देखते हैं कहाँ पे है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास कौन सा है, राधानगर बीच,
एलिफेंट बीच और बंदूर बीच, ये तीनों कहाँ पे हैं? अंडमान और निकोबार पे हैं। गोवा में क्या है? बांगा, अंजुना और पालोलेम और कैंडोलिमा लिम, अंगोड़ा बीच, ये सब गोवा में है। केरल में कौन कौन सा है? वर्कला, कोवलम, मुजप्पीलंगम और कौन सा है? कोझिकोड, मरारी बीच, ये सब कहाँ पे है? ये सब केरल में है। कर्नाटका में आपका कौन कौन सा है? मालपे, गोकर्ण, देवबाग, हाफ मून बीच, ये सब कर्नाटका में है। उड़ीसा में क्या है? पुरी, चांदीपुर, गोपालपुर बीच, ये सब उड़ीसा में है। महाराष्ट्र में कौन है? हरिहरेश्वर, अलीबाग, जुहू, गणपतिपुल और गिरगांव चौपाली, ये सब कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। गुजरात में कौन है? मांडवी बीच, गुजरात में कौन सा है? मांडवी बीच है आपका, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है? विश्व के प्रमुख पर्यटक स्थल के बारे में कह रहा है, देखते हैं ना। गीजा के पिरामिड, गीजा के पिरामिड ये कहाँ पे है? मिस्र में है। और एफिल टावर कहाँ है? पेरिस फ्रांस में है। हॉलीवुड कहाँ है? लॉस एंजिला यूएसए में है। हॉलीवुड कहाँ पे है? लॉस एंजल्स यूएसए में है। ग्रैंड पैलेस कहाँ पे है? बैंकॉक थाईलैंड में है। टावर ऑफ लंदन, लंदन यूके में है। लॉस वेगास स्ट्रिप यूएसए में है। उबुद कहाँ पे है? बाली और इंडोनेशिया में है। बाली इंडोनेशिया में उबुद। बुर्ज खलीफा दुबई यूएई में है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क यूएसए में है। द टेम्पल ऑफ हेवन, ये सब ये कहाँ पे है? टेम्पल ऑफ हेवन चीन में है आपका। कहाँ पे है? चीन में है। ओके, आगे क्या आपका है? ग्रेट बैरियर, आगे आपका क्या है यहाँ पे? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। मक्का मदीना सऊदी अरेबिया। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू नेपाल में है। इंपीरियल पैलेस कहाँ है? टोक्यो जापान में। ओरिएंटल टावर कहाँ है? पर्ल संघई चीन में है। ओरिएंटल पर्ल टावर इसका पूरा नाम है, ओरिएंटल पर्ल टावर। ये कहाँ पे है? संघाई चीन में है। ब्लू मस्जिद कहाँ है? इस्तांबुल तुर्की में है। अम्पेरा हाउस कहाँ पे है? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। बर्किंघम पैलेस कहाँ है? लंदन यूके में है। चीन की विशाल दीवार चीन में आपके स्थित है। कहाँ पे है? चीन में स्थित है। ओके, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखते हैं क्या है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, विल्सन पॉइंट महाबलेश्वर का सबसे ऊंचा स्थान है, जिसे सूर्योदय के दृश्यों के कारण सनराइज पॉइंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सनराइज पॉइंट। डॉक्टर भाऊ दाजी लॉन्ड संग्रहालय मुंबई का सबसे पुराना संग्रहालय है। विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण राजस्थान के मकराना से लाए गए सफ़ेद संगमरमर से किया गया था। इस स्मारक की बनावट को क्या कहते हैं? इंडो सार्वसैनिक। इस स्मारक की बनावट को क्या कहते हैं? इंडो सार्वसैनिक। पुनरुद्धार वास्तुकला के साथ में मुगल और ब्रिटिश तत्वों का समावेश भी शामिल है, ठीक है ना। मुगल और ब्रिटिश समावेश भी शामिल है इसमें। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में खदिरबेट द्वीप पर स्थित एक हड़प्पाकालीन सभ्यता है। धौलावीरा जो है तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में स्थित कोडाई कनाल को तमिल भाषा में वन का उपहार कहा जाता है। क्या? वन का उपहार। नालंदा महाविहार प्राचीन भारत के उच्च शिक्षा केंद्र था, जिसे गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम द्वारा स्थापित किया गया था। गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने जो है नालंदा महाविहार की स्थापना की थी। हैदराबाद के चौमहल्ला पैलेस का निर्माण, चौमहल्ला पैलेस का निर्माण कार्य निजाम सलाबत जंग ने शुरू करवाया था। आसफ शाही राजवंश से जो संबंधित थे। किससे? आसफ शाही राजवंश से। वेटिकन सिटी पूरी तरह से इटली की राजधानी रोम के भीतर घिरा हुआ एक स्वतंत्र संप्रभु देश है। कौन सा? वेटिकन सिटी, ठीक है। हैदराबाद की चार मीनार 1591 में कुली कुतुब शाह द्वारा प्लेग महामारी के अंत के उपलक्ष्य में बनवाया गया था, है ना। प्लेग नाम की जो महामारी फैली थी 1591 में, वो जो खत्म हुआ था, तो उसके लिए हैदराबाद का चार मीनार बनवाया गया था। पुणे स्थित आगा खां पैलेस जो है 1892 में सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खां तृतीय द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। इसका निर्माण कोलकाता में स्थित काली नजरुल इस्लाम संग्रहालय प्रसिद्ध बंगाली कवि और संगीतकार को समर्पित है। कर्नाटक के कोडागू जिले में कुर्ग को अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। कोलकाता को
इसके शानदार ब्रिटिश कालीन भवनों के कारण महलों का शहर कहा जाता है। किसका? महलों का शहर कहा जाता है इसे, राइट। आगे, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित सूर्य मंदिर पल्लव वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है। पेरिस स्थित लूव्र संग्रहालय क्षेत्रफल के मामले में विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है, पेरिस में है लूव्र संग्रहालय। ठीक है, म्यूजियम। बीजापुर कर्नाटका में स्थित गोल गुंबद आदिल शाही वंश के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है वहाँ पे बीजापुर में। ठीक है ना। एडविन लुटियंस ने नई दिल्ली में पटियाला हाउस का डिजाइन तैयार किया था। पटियाला हाउस का एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की भारत यात्रा के स्वागत में किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। सांची का महान स्तूप 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने बनवाया था। इसके पत्थर के तोरणों पर जातक कथाओं का दृश्य उत्कीर्ण है, जातक कथाओं के बारे में। ठीक है। सांची का महान स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया है, राइट। आगे क्या क्या कह रहा है? मांडू मध्य प्रदेश का जहाज महल 2 झीलों कपूर तालाब मुंज तालाब के बीच में बना हुआ है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज को क्या विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता है। क्या? विक्टोरिया टर्मिनस। आगे क्या है? खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर शिव को समर्पित है और यह चंदेल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। हरियाणा के पंचकुला में स्थित पिंजौर गार्डन का निर्माण 17वीं शताब्दी में मुगल वास्तुकला शैली में किया गया था। कब? मुगल वास्तुकला शैली में। बिहार के मधुबनी जिले में नौलखा पैलेस स्थित है जिसे महाराजा रामेश्वर सिंह ने बनवाया था। ठीक है। राजस्थान के टोंक में स्थित सुनहरी कोठी अपनी आंतरिक कांच की सजावट और सोने की पालिश के लिए प्रसिद्ध है। सोने की पालिश के लिए प्रसिद्ध है। आगे क्या है? केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप, नील द्वीप नाम शहीद द्वीप और रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया है। केंद्र सरकार ने, ये वाली लाइन फिर से पढ़ना, रिपीट है। केंद्र सरकार के द्वारा 2018 में हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप और नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप तथा रास द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया है। ठीक है। रास द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप कर दिया है। ठीक है। जयपुर का हवा महल 953 ईस्वी में नक्काशीदार छोटी खिड़कियां हैं। सॉरी, जयपुर का जो हवा महल है उसमें 953 नक्काशीदार छोटी छोटी खिड़कियां हैं, इसीलिए उसको हवा महल कहते हैं हम लोग। ठीक है। कश्मीर का शालीमार बाग जो है बागों का राजा कहलाता है। जो कश्मीर का शालीमार बाग है उसको क्या कहते हैं हम लोग? बागों का राजा, है ना। इसीलिए शालीमार, ये यूपीपी में इस बार क्वेश्चन पूछा था कि शालीमार शहर किस स्टेट में स्थित है ना। तो जम्मू एंड कश्मीर में, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है तिरुपति का प्रसिद्ध वेंकटेश्वर मंदिर शेषाचलम पहाड़ी पर स्थित है। श्रृंखला की 7 चोटियों का समूह तिरुमाला पर स्थित है ना। तिरुपति का प्रसिद्ध वेंकटेश्वर मंदिर। मुगल सम्राट औरंगजेब की पत्नी के स्मारक बीबी का मकबरा को दक्कन का ताजमहल भी कहा जाता है। दक्कन का ताजमहल। दक्षिणेश्वर काली मंदिर जो कोलकाता में है की स्थापना रानी रासमणी ने वर्ष 1855 ईस्वी में की थी। दक्षिणेश्वर काली मंदिर। खजुराहो के मंदिर समूह अपनी नागर शैली की स्थापत्य कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मैडम तुसाद मोम संग्रहालय का मुख्यालय लंदन में स्थित है। कहाँ पे? लंदन में स्थित है। मार्तंड सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर का निर्माण 8वीं शताब्दी में राजा ललितादित्य मुक्तपीड ने करवाया था। ललितादित्य मुक्तपीड ने। कोच्चि केरल के मट्टन चेरी पैलेस को डच पैलेस भी कहा जाता है। डच पैलेस। ठीक है। मुर्शिदाबाद के हजारद्वारी पैलेस में लगभग 1000 दरवाजे हैं मुर्शिदाबाद में, है ना, जिसमें केवल 100 असली हैं। 1000 दरवाजे लगे तो हैं लेकिन उसमें असली दरवाजे बस कितने हैं? 100 दरवाजे। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला 1588 में सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने रखी। कुछ स्रोतों के अनुसार 1889 भी है ना। कौन है? सूफी संत हजरत
हजरत मियाँ मीर ने रखी थी। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में पुलकित झील और बंगाल की खाड़ी के बीच एक स्थित एक द्वीप है। जो सतीश चंद्र अंतरिक्ष केंद्र जो श्रीहरिकोटा में बना हुआ है, पुलकित झील और बंगाल की खाड़ी में। हिमाचल प्रदेश को सोलन जिले की फलों का कटोरा और मशरूम और टमाटर उत्पादन के कारण भी जाना जाता है। ठीक। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान का डिजाइन एडविन लुटियंस ने बनाया था। किसने? एडविन लुटियंस ने बनाया था। एलिफेंटा की गुफा एक में शिव की 3 रूपों वाली त्रिमूर्ति की विशाल मूर्ति लगी हुई है। जम्मू के मुबारक मंडी पैलेस में डोंगरा कला संग्रहालय स्थित है। जयपुर के महाराज जयसिंह द्वितीय ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी में 5 जंतर मंतर वेधशालाएं बनवाई थी। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने। मुंबई का तारा पोरवाल मत्स्यालय जो है भारत का सबसे पुराना मछली घर है, सबसे पुराना मछली घर है। ओके, आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अमरकंटक मध्य प्रदेश में जो है से नर्मदा, सोन और जोहिला नदियों का उद्गम होता है। अमरकंटक से होता है। ठीक है, नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी का। लखनऊ का बड़ा इमाम बाड़ा नवाब आसफ उद्दौला ने 1784 ईस्वी में अकाल के दौरान लोगों को राहत देने और रोजगार देने के उद्देश्य से बनवाया था। देख रहे हो, रोजगार देने के लिए लोग महल तक बनवा दे रहे हैं। दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा भारत का पहला उद्यान मकबरा था। ठीक है, पहला उद्यान मकबरा दिल्ली स्थित जो है। और ठीक है, तो आगे क्या है देखते हैं। एलोरा की गुफाओं में, एलोरा की 34 गुफाओं में 1 से 12 तक बौद्ध हैं, 13 से 29 तक हिंदू हैं और 30 से 34 तक जैन धर्म का संरक्षण हुआ है एलोरा की 34 गुफाओं में। ठीक है, सारनाथ संग्रहालय में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह चतुर्मुख स्तंभ सुरक्षित है, सारनाथ का जो संग्रहालय है। और मोढेरा सूर्य मंदिर जो गुजरात में है उसका निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने करवाया था। किसने? भीमदेव प्रथम ने। अक्टूबर 2022 में मोढेरा गांव भारत का पहला 24x7 सौर संचालित गांव घोषित किया गया है ना। सौर ऊर्जा से जो चलने वाला है 24x7 मतलब 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन जो है ना सौर ऊर्जा से पूरा गांव चलेगा। अक्टूबर 2022 में है ना वो घोषित किया गया है, गुजरात का है। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। शांति निकेतन में सितंबर 2023 में पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन नगर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। शांति निकेतन को ना। श्रीलंका को ऐतिहासिक रूप से दालचीनी द्वीप भी कहा जाता है। दालचीनी द्वीप क्या कहा जाता है? दालचीनी द्वीप कहा जाता है। दिल्ली का सफदरजंग मकबरा मुगल वास्तुकार शैली का प्रमुख स्मारक माना जाता है। क्या? सफदरजंग जो मकबरा है वो मुगल वास्तुकार शैली का प्रमुख स्मारक है। आगे इस देखते हैं क्या है इसमें। कह रहा है सिक्किम की गुरु डोंगमार झील जो है, गुरु डोंगमार झील 17,800 फीट विश्व की सबसे ऊंची झीलों में से एक है ना। कौन? गुरु डोंगमार झील। भारतीय रेल का शुभांकर भोलू नाम का एक हाथी ने किया था। भारतीय रेल का शुभांकर किसने किया था? भोलू नाम का एक हाथी है। आप एक चीज़ समझ लीजिए कि ये स्टैटिक जीके है, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें नहीं है जो इसको आपको बताता जाऊँ आपको मज़ा आए। इसमें मज़ा लेने जैसा कुछ भी नहीं होता है, बस आपको चीज़ें पढ़नी है, समझनी है, याद करनी है, पढ़नी है, समझनी है, याद करनी है। इसमें अपनी तरफ से कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट ऐसा ऐड नहीं कर सकते हैं कि आपको चीज़ें इंटरेस्टिंग लगनी चालू हो जाए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जहाँ बात वर्दी की है, जहाँ बात जज्बे की है, जहाँ बात स्टार्स की है, वहाँ पे पढ़ाई के लिए कोई मोटिवेशन नहीं है, बस माँ बाप का चेहरा ही आप लोगों के लिए काफ़ी होना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। भारत के प्रमुख पर्यावरणविद एवं पुरस्कार कौन कौन से हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं ना। प्रमुख पर्यावरणविद और पुरस्कार कौन कौन से भारत के उसको देखते हैं हम लोग। व्यक्ति कौन है? पहले तो सोनम वांगचुक है। मुख्य योगदान क्या है? हिम स्तूप जो है, आइस स्तूप के जनक जो है, लद्दाख में पारिस्थितिकी का सुधार इन्होंने किया है सोनम वांगचुक ने। वर्ष 1994 में ऑपरेशन न्यू होप शुरू किया था और 2018 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है।
ठीक है, 2018 में। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं, वृक्ष मित्र के रूप में विख्यात ये हैं। पद्म भूषण 2009 में और जमुना लाल बजाज पुरस्कार भी इनको मिला है। जमुना लाल बजाज पुरस्कार भी प्राप्त करता है यही। मेधा पाटकर क्या है? नर्मदा बचाओ आंदोलन एनबीए की मुख्य नेतृत्व करता है। गोल्डमैन एनवायरमेंटल जो है, गोल्डमैन एनवायरमेंटल के नाम से इनको जाना जाता है। 1992 में इनको एक सम्मान यह मिला था और राइट लाइवलीहुड सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल गंगा की अविरलता हेतु जो है समर्पित अनशन के दौरान प्राण त्याग दिए थे, है ना। चंडी प्रसाद भट्ट जो है चिपको आंदोलन को इन्होंने आगे चल के लीड किया। चंडी प्रसाद भट्ट चिपको आंदोलन वर्ष 1973 के सह संस्थापक, चमोली ये उत्तराखंड के हैं। रेमन मैक्सेस 1982 में, गांधी शांति पुरस्कार 2013 में, इनको 2 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। और सालू मरादा थिम्मक्का जो वृक्ष माता राजमार्ग पर सैकड़ों बरगद के पेड़ लगाए गए हैं, उनके लिए है पद्मश्री 2019 में इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है? सलीम अली जो है, सलीम अली कौन है? इनको सलीम अली कौन कौन से? वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया, प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक थे सलीम अली। इनको कौन कौन सा? पद्म विभूषण 1976 में, पद्म भूषण 1958 में और पद्मश्री 2016 में इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। रविंद्र कुमार सिन्हा कौन है? डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया, गांगे डॉल्फिन का संरक्षण इन्होंने किया है। गंगा जी में जो डॉल्फिन मछलियाँ पाई जाती हैं उनका संरक्षण किए हैं। पद्मश्री से सम्मानित किया गया है 2016 में इनको, ठीक है। तुलसी गौड़ा जी हैं, ये कौन है? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट, हजारों पौधों का रोपण जो इन्होंने किया है, पद्मश्री 2020 से इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। चिवांग नोरफल आइसमैन ऑफ इंडिया, कृत्रिम ग्लेशियर तकनीक के ये जो है वो हैं, इनको पद्मश्री 2015 में सम्मान से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जो हैं सकल पर्यावरण उत्पाद, है ना, के प्रस्तावक हैं, पद्म भूषण 2020 से इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है, पद्म भूषण 2020 से। साइमन उराव जी जो हैं वाटरमैन ऑफ झारखंड, जल संचयन एवं कृषि सुधार से सम्मानित किया गया है, पद्मश्री 2016 इनको वो है ना प्रदान हुआ है। राजेंद्र सिंह जो है भारत के जल पुरुष के नाम से विख्यात हैं। वर्ष 2015 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज, जल का नोबेल पुरस्कार इसको बोला जाता है, स्टॉकहोम वाटर प्राइज जो होता है ना। वर्ष 2001 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार, एशिया का नोबेल पुरस्कार इसको बोला जाता है। और वर्ष 2005 में जमुना लाल बजाज पुरस्कार, वर्ष 1994 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार इनसे सम्मानित किए गए हैं ये, ठीक है। तो इस तरह से इनको इतना सम्मान प्रदान किया गया है, उसको राजेंद्र सिंह जी को प्रदान किया गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं। एस.डी. बीजू जी हैं, फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया, नई उभयचर प्रजातियों की खोज के बारे में, इनको साबिन पुरस्कार 2008 में प्रदान किया गया था। कैलाश सांखला जी, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, बाघ संरक्षण की नींव रखी थी, पद्मश्री 1992 में इनको प्रदान किया गया। जादव मोलाई पायेंग, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, अकेले विशाल वन, मोलाई वन बनाया, जो इन्होंने मोलाई वन को बनाया है, इनको पद्मश्री 2015 में दिया गया था, इसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। आगे कह रहा है कि प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन एवं पुरस्कार कौन कौन से हैं, उसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन एवं पुरस्कार, महत्वपूर्ण आंदोलन कौन कौन सा है। विश्नोई आंदोलन 1730 से 31 में राजस्थान में अमृता देवी विश्नोई द्वारा वृक्षों की हेतु बलिदान दे दिया, है ना, वृक्षों को बचाने के लिए अमृता देवी विश्नोई ने, ठीक है, राजस्थान में विश्नोई आंदोलन। चिपको आंदोलन 1973 में चमोली उत्तराखंड में पेड़ों से चिपक कर कटान पर विरोध किया गया इसका। साइलेंट वैली 1973 में केरल में कुंतीपुत्रा नदी पर बांध के विरोध में, जैव विविधता संरक्षण को बचाने के लिए बांध के विरोध में इन्होंने किया था साइलेंट वैली। जंगल बचाओ 1980 में बिहार झारखंड में साल के बदले सागौन का वृक्ष लगाने का विरोध किया था, कि साल का वृक्ष काटकर सागौन का वृक्ष ना लगाया जाए, ठीक है। अप्पिको आंदोलन क्या था 1983 का, कर्नाटक दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन इसको कहा जाता है। नेतृत्व पांडुरंग हेगड़े ने किया था।
पांडुरंग हेगड़े ने किया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में सरदार सरोवर बांध के विस्थापन और पर्यावरण क्षति के विरुद्ध जो है सरदार सरोवर बांध। मैती आंदोलन क्या है? 1994 में उत्तराखंड में कल्याण सिंह रावत द्वारा वृक्षारोपण की भावनात्मक परंपरा, है ना, से संबंधित है। पर्यावरणीय पुरस्कार कौन कौन से हैं? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार 1987 में स्थापना हुई। पर्यावरण संरक्षण में विशिष्ट योगदान जो करता है उसके लिए दिया जाता है 1987 में। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार 1986 में वनीकरण को बढ़ावा देने हेतु किया जाता है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, इसे ग्रीन नोबेल कहा जाता है। अर्थशास्त्र पुरस्कार 2020 से जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से समाधान हेतु प्रिंस विलियम द्वारा, किसके द्वारा? प्रिंस विलियम के द्वारा प्रदान किया जाता है अर्थशास्त्र पुरस्कार। प्रमुख व्यक्तित्व, उपाधियां एवं उनके उपनाम देख लेते हैं हम लोग, कौन कौन से हैं? उपनाम, व्यक्तित्व, उपनाम और उनका व्यक्तित्व। महात्मा या बापू मोहनदास करमचंद गांधी को, लौह पुरुष या सरदार वल्लभ भाई पटेल को, मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम को, मिसाइल वुमन टेसी थॉमस को, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को, शहीद आजम भगत सिंह को कहा जाता है। किसको? भगत सिंह को कहा जाता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को, देशबंधु चित्तरंजन दास को, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को, वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को, भारत कोकिला सरोजनी नायडू, स्वर कोकिला लता मंगेशकर, बिहार केसरी डॉक्टर कृष्ण सिंह, शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री, जननायक कर्पूरी ठाकुर, राजा जी सी राजगोपालाचारी, मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट को, भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास को कहा जाता है। राइट, आगे क्या कह रहा है? महत्वपूर्ण समिति आयोग और संगठन के बारे में, प्रमुख समितियां तथा उनके कार्यक्षेत्र के बारे में बात हो रही है। कौन कौन से समिति हैं? कार्यक्षेत्र कौन कौन से हैं? समिति और कार्यक्षेत्र। नरसिंहम समिति बैंकिंग सुधार की थी। महाजन समिति चीनी उद्योग के लिए इन्होंने कार्य किया था। जानकी रमन समिति प्रतिभूति लेन देन के लिए। महान लोविस समिति राष्ट्रीय आय के लिए किया था। आर.एन. मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र सुधार के लिए। सुरेश तेंदुलकर निर्धरता रेखा आकलन के लिए इन्होंने किया था। ठीक है, आगे क्या है? गाइपोरिया समिति बैंक सेवा सुधार के लिए। विजय केलकर कर सुधार या पीपीएम मॉडल को स्थापित किए थे इन्होंने, विजय केलकर समिति, है ना। आगे क्या है? तारापुर समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता के लिए। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग के लिए। सत्यम समिति वस्त्र नीति के लिए। मीरा सेठ समिति हथकरघा विकास के लिए। राजा चेलैया समिति कर सुधार के लिए। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर के लिए। आगे क्या है इसमें? आगे क्या है? मालेगांव समिति सूक्ष्म वित्त संस्थान के लिए है। कस्तूरी रंगन समिति नई शिक्षा नीति 2020। सिंघवी समिति पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिला दिए थे, है ना, सिंघवी समिति से। बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पंचायती राज समिति है। सच्चर समिति मुस्लिम समुदाय की स्थिति। शिवरमन समिति नाबार्ड की स्थापना के लिए। रंगराजन समिति गरीबी के लिए 2014 में गरीबी आकलन हेतु। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पंचायती राज ढांचा के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किया गया है। प्रमुख आयोग तथा जांच क्षेत्र जो है उनके बारे में क्या हुआ है क्या नहीं। हंटर आयोग भारतीय शिक्षा 1882 में जो आए थे उसके ऊपर हंटर आयोग आया। हंटर समिति जलियांवाला बाग कांड 1919 में। साइमन आयोग भारत में प्रगति 1927 में हुआ। व्हिटली आयोग श्रमिक समस्याओं के लिए व्हिटली आयोग बनाया गया था। मुदालियर आयोग माध्यमिक शिक्षा के लिए है। कोठारी आयोग स्कूली शिक्षा सुधार के लिए बनाया गया था, कोठारी आयोग। मंडल आयोग पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए। सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध के लिए। ठक्कर आयोग इंदिरा गांधी हत्याकांड के लिए। जैन आयोग राजीव गांधी हत्याकांड के लिए है, राजीव गांधी हत्याकांड के लिए है। ठीक है, इसके आगे क्या कह रहा है? लिब्राहन आयोग। क्या कह रहा है? लिब्राहन आयोग के बारे में कह रहा है। क्या है लिब्राहन आयोग? क्या है? बाबरी विध्वंस मस्जिद विध्वंस पर बनाया गया था लिब्राहन आयोग। नानावती शाह मेहता ये गोधरा कांड के लिए बनाया गया था आपके।
ठीक है, आगे क्या है, कह रहा है कि भारतीय परमाणु ऊर्जा और प्रमुख संस्थान उसके कौन कौन से, इसके बारे में देख लेते हैं। केंद्र का नाम क्या है और स्थान, क्षमता उसकी क्या है और मुख्य बिंदु क्या है। कुडनकुलम आपका एक केंद्र है, उसका नाम कुडनकुलम है। कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। 6000 मेगावाट के लिए है, रूस की सहायता से बनाया गया है। तारापुर महाराष्ट्र में है, तारापुर और भारतीय परमाणु ऊर्जा संस्थान 1400 मेगावाट का है। भारत का पहला 1969 में स्वतः बनाया जाने वाला ये पहला प्रमुख ऊर्जा घर है। कैगा ऊर्जा घर कर्नाटका में है, 2000 वाट के लिए है। और काकरापार गुजरात में है, 1140 मेगावाट, 700 मेगावाट की नई इकाई इसमें चालू की गई है। ठीक है ना। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा घर तमिलनाडु में है, ये 440 मेगावाट स्वदेशी तकनीक पर स्थापित की गई आधारित बनी है ये। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, ननोरा परमाणु ऊर्जा घर उत्तर प्रदेश में है, 440 मेगावाट के लिए है। रावत भाटा जो है राजस्थान में है, 1180 मेगावाट के लिए कनाडा के सहयोग से बनाया गया है। किसके, कनाडा के सहयोग से बनाया गया है। तो इस तरीके से जो है आपका वो समाप्त होता है और वीडियोस काफ़ी लंबी हो जा रही हैं, तो इसलिए आज होल्ड करते हैं। हम कल की वीडियोस में देखेंगे प्रमुख भारतीय संगठन और मुख्यालय के बारे में, है ना। मतलब आगे की वीडियोस में हम क्या देखेंगे, प्रमुख भारतीय संगठन और उसके मुख्यालय कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ पे वो करते हैं। और आप लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जो बच्चे इस चैनल पे नए ज्वाइन कर रहे हैं वो टेस्ट वाला 2.0 परिवार को से जुड़े, टेस्ट वाला 2.0 परिवार से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक हमारी वीडियोस आप तक पहले पहुंच नहीं पाएंगे और आप लोग का रिवीजन जो है गागर में सागर सीरीज हो नहीं पाएगा, है ना। जो हम लोगों ने प्रॉमिस किया है गागर में सागर, है ना, एसएससी जीडी के लिए, एसएससी जीडी के लिए उनका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जो 20 फरवरी तक हम लोगों ने बोल दिया है कि संपूर्ण मैराथन के लिए सभी सब्जेक्ट का, हिंदी हुआ, जीएस हुआ, जीके हुआ, स्टैटिक जीके हुआ, मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, संपूर्ण करवा दिया जाएगा, है ना। तो आप उसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए, हमारे ऊपर भरोसा रखिए और गागर में सागर इस सीरीज का पूरा मजा उठाइए। वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए और कॉमेंट में अपनी राय बताइए ना कि